हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लैटिन मैक्सिम जिसका नाम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर बेसिकली एक वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होती है जिसमें कोई पर्सन किसी और के एक्ट या किसी और के कारण लाइबल हो जाता है लॉ में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर में बेसिकली क्या होता है, लेट द मास्टर आंसर। उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने गलती की तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? मेरा जो ऊपर होगा, मेरे ऊपर जो मैनेजर होगा या मेरे ऊपर जो कंपनी होगी उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका मतलब समझते हैं। रिस्पोंडेंट सुपीरियर इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग लेट द मास्टर आंसर। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मास्टर होगा, जो भी हमारा एम्प्लॉयर होगा, वो आंसर करेगा, ना कि हम। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में बेसिकली होता क्या है कि इसमें कोई भी पर्सन अपने एक्ट के लिए खुद लाइबल नहीं होता है या खुद जिम्मेदार नहीं होता है। जो उसका मास्टर होता है, सर्वेंट होता है, जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, डॉक्टर हो, तो आपके ऊपर सीधा लाइबिलिटी नहीं आएगी। लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? हॉस्पिटल के ऊपर। आप किसी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, तो अगर आपने कुछ पढ़ाया या कुछ किसी वजह से कुछ हुआ तो लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, लाइबिलिटी आएगी स्कूल के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ ऐसा अनएथिकल टाइप का, अनलीगल क्या कुछ लीगल इलीगल कर दिया, ठीक है, तो लाइबिलिटी डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आएगी, आएगी किसके ऊपर? आपकी कंपनी के ऊपर। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस किस चीज़ों का होना ज़रूरी है ताकि जो हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी है वो लग सके। लॉ में ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लगा दोगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसको हम इसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं वो होना चाहिए, तभी ये इस्टेब्लिश्ड होगा। तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जिस केस में रिस्पोंडेंट सुपीरियर लग जाएगा? ठीक है, तो when this doctrine applies, an employer and the master will be liable for employees and service negligent commission or omission that occur during employment। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये जो होगा वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होगा, ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब कि अगर आप ड्राइवर हो और आप किसी कंपनी में कार चला रहे हो, तो आप जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मतलब 10 से 6 का आपका जॉब है, उसके बीच में आप कहीं लेके जा रहे हो कंपनी के लोगों को, तो उसके बीच में अगर एक्सीडेंट होता है तब आप लाइबल हो गए। ऐसा नहीं है कि आप रात को 10 बजे कहीं जा रहे हो और आप जो कंपनी का मालिक है उसको लेके जा रहे हो, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आप लाइबल हो जाओगे। नहीं, क्योंकि आप उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट में हो ही नहीं। आपका टाइम क्या है? स्पेसिफिक 10 to 6। उसके बाद हो सकता है कि आपका उस जो मालिक है उससे पर्सनल रिलेशन हो, वो आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर आपके ऊपर ये वाला अप्लाई नहीं होगा। फिर देयर शुड बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट फॉर द लाइबिलिटी टू फॉल ऑन द सुपीरियर। यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली, कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, बिना इसके ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस क्या हैं? पहला कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और दूसरा कि रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया है कि हॉस्पिटल इज़ रिस्पॉन्सिबल एज इट्स ओन ओज ए ड्यूटी टू द पेशेंट। अब हॉस्पिटल जो आए हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट हैं, तो उसके लिए डॉक्टर का क्या एक जिम्मेदारी बनता है कि वो सही से देख रेख करे, उसका सब कुछ करे, है ना। अब डॉक्टर को बताया थोड़ी ना जाएगा कि आपको ये करना है वो करना है। उसको तो ऑलरेडी पता होगा कि हाँ, इस पेशेंट्स को कैसे इलाज करना है, इसका क्या करना है, इसकी देख रेख करनी है नहीं करनी है। तो उस टाइम अगर उस चीज़ों में कुछ भी हो जाता है पेशेंट को, तो डॉक्टर जो है, हम डायरेक्टली तो उसको नहीं पकड़ सकते कि हाँ तुमने ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया। तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे किसको? हॉस्पिटल को। ठीक है, तो यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जो कि बेसिकली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेट द मास्टर आंसर, दो कंडीशन है इसकी जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला, ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट,
कुछ भी होना चाहिए काम जो कि जिसके कारण कुछ हो गया, एक्सीडेंट या कुछ लॉस वॉस। और दूसरा कि ये जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो दो बेसिकली कंडीशन है जो फुलफिल होंगी तो हमारे रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा। धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।